हेलो दोस्तों, एडवांस लर्निंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंसुलेटर की जो टेस्टिंग होती है वो क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, हमें जैसे पता है कि जब हम लोग पोल्स पे वगैरह पे क्या होता है, पोल्स हो या फिर तारों के ऊपर हम लोग वो जो प्लास्टिक का यूज करते हैं वो हमारा इंसुलेटर ही होता है, ठीक है ना दोस्तों। या फिर हम लोग पोल्स या टावर्स की बात करें, उस पर जो डिस्क टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, तो जो ये सब इंसुलेटर होते हैं तो इसके टाइम टाइम पे हमें टेस्टिंग भी करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि टेस्टिंग क्या है। तो टेस्टिंग हम लोग यही देखते हैं कि हमारा पर्टिकुलर जो चीज़ है वो हेल्दी कंडीशन में है कि नहीं है। तो अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में 3 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला एक तो हमारा होता है डिजाइन टेस्ट, ठीक है ना। तो दूसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट और तीसरा होता है हमारा कौन सा, रूटीन टेस्ट, ठीक है दोस्तों। दोबारा से मैं पॉइंट्स बताना चाहूँगा। पहला तो हमारा होता है डिजाइन टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों, क्या होता है डिजाइन टेस्ट। और दूसरा हमारा होता है परफॉर्मेंस टेस्ट और तीसरा हमारा होता है कौन सा, रूटीन टेस्ट, ठीक है ना। तो कौन सा होता है, रूटीन टेस्ट। अब सबसे पहले हम लोग डिजाइन टेस्ट की बात करें तो देखो ये दोस्तों मैंने आप नोट्स खुद से ही बना लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों, इससे आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। मैंने थोड़ा सा आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर करने के लिए थोड़े से इस तरीके से आपकी लिखावट आपको समझ में आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन टेस्ट की बात करता हूँ। तो डिज़ाइन टेस्ट में हम लोग 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग उस पर देखते हैं ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले इसके ये हमारा क्या होता है कि ये हम लोग 50 हर्ट्ज से ऊपर करते हैं, यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट है कि इसमें हम लोग जैसे हमारा नॉर्मली क्या होती है कि जो हम लोग फ्रिक्वेंसी कितनी यूज होती है हमारी पावर कट ट्रांसमिशन में या फिर नॉर्मल भी हमारी 50 हर्ट्ज की होती है। लेकिन ड्राई फ्लैश ओवर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, 50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को 1 मिनट तक क्या करते हैं, हम लोग सराउंडिंग के एयर को ब्रेक डाउन कर देते हैं जब तक कि स्पार्किंग ना हो जाए, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम लोग इस पर क्या करते हैं कि हाई 50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को उसके चारों तरफ क्या करते हैं, कनेक्टर के फ्लो करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद दूसरा हमारा होता है वेट फ्लैश ओवर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के 45 डिग्री के एंगल पर इंसुलेशन पर डालते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग, अब कितने एंगल पे डाल रहे हैं उस पानी की, यानी कि जो पानी की स्ट्रीम होगी, यानी कि सिंपल सी जो डालने की दिशा होगी वो कितनी डिग्री होगी, 45 डिग्री, वो हम लोग इंसुलेटर पे डालते हैं। अब इंसुलेटर पे डाल लेंगे तो हमारे सिंपल सा इंसुलेटर कैसा हो जाएगा, गीला हो जाएगा। फिर हम लोग 50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी को की वोल्टेज को क्या करते हैं, 30 सेकेंड तक सराउंडिंग के एयर को ब्रेक डाउन कर देते हैं तथा एक स्पार्किंग वोल्टेज को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इससे ये पता लग जाता है कि अगर हमारी चारों तरफ इतना कम वोल्टेज हुआ तो उसकी तरफ उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अगर हम लोग 50 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रिक्वेंसी वोल्टेज अगर हम लोग या फिर फ्रिक्वेंसी देंगे या फिर वोल्टेज देंगे। तीसरा हमारा टेस्ट होता है फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट। अब ये क्या होता है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, लाइन में उत्पन्न हाई वोल्टेज सर्ज का प्रभाव इंसुलेटर पर ज्ञात करने के लिए हम लोग इम्पल्स जनरेटर द्वारा अति उच्च यानी कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को 1/50 माइक्रोसेकंड की इम्पल्स वेव प्रयुक्त करके इम्पल्स आयाम का यानी कि एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर स्पार्किंग वोल्टेज को ज्ञात करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जैसे हमें पता है कि जैसे लाइटनिंग वगैरह होती है, यानी कि जो बहुत तेज़ जो बिजली गिरती है जो तारों के ऊपर, इंसुलेटर भी होते हो सकता है इंसुलेटर के पास में गिर जाए, तो वहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी जो बिजली गिरती है वो बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की होती है और बहुत ही हाई वोल्टेज की होती है। तो हम लोग यहाँ अपने जो इंसुलेटर होता है उसको देखने के लिए कितने हाई वो फ्रिक्वेंसी तक की सर्ज को ये सह लेगा, उसको पता करने के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी फ्लैश ओवर टेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग तीसरा चलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में कौन सा होता है, तो एक तो पहला हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है पोरोसिटी टेस्ट। पोरोसिटी टेस्ट का मतलब होता है छिद्रता टेस्ट, यानी कि हमारे इंसुलेटर पे क्या कोई छोटे छोटे छिद्र तो नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा हमारा टेस्ट होता है पंचर टेस्ट। पंचर टेस्ट का मतलब होता है ब्रेकडाउन, वहीं पर ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो वो कहीं पर पंचर ना हो जाए, यानी कि इस पर करंट फ्लो ना हो जाए। तीसरा होता है मैकेनिकल टेस्ट, यानी कि कितना मजबूत है। फिर होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट और फिर होता है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट। इस तरीके से 5 प्रकार के टेस्ट होते हैं किसमें, परफॉर्मेंस टेस्ट में, यानी परफॉर्मेंस का मतलब जब हमारा इंसुलेटर वर्क करेगा तब, ठीक है ना दोस्तों। पोरोसिटी टेस्ट का मतलब यही होता है कि इंसुलेटर, अब ये टेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखेंगे कि इंसुलेटर निर्माण के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, 5% फ्यूजाइन डाई एल्कोहल के, ये देखो ये कि आपको याद रखना पड़े किस एल्कोहल पे, तो फ्यूजाइन डाई एल्कोहल के सोल्यूशन में लगभग 1.41 किलोग्राम पर mm² दाब पर
24 घंटे तक हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेटर को निमज्जित यानी कि डुबो करके रखते हैं और विद्युत रोधक में रंग प्रवेश नहीं करते। यानी देखते हैं कि उसमें कोई ये ऐसा कोई रंग तो प्रवेश नहीं कर रहा है, यानी कि उसके अंदर अगर चला जाएगा तो सिंपल सा वो फेल हो जाएगा। तो हम लोग पोरेसिटी टेस्ट को कैसे करते हैं कि फ्यूज़न जो अल्कोहल होता है उसमें हम लोग 24 आवर तक इंसुलेटर को रखते हैं और कितना प्रेशर उस पर डाल के 1.41 kg का। इसके बाद आता है हमारा पंचर टेस्ट। पंचर टेस्ट कैसे करते हैं, तो इंसुलेटर को विद्युत रोधी तेल में यानी कि इंसुलेटिंग ऑयल में हम लोग क्या करते हैं, डुबो करके उसके साइड में धीरे धीरे से वोल्टेज को बढ़ा करके फ्लैश ओवर करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और अब हम क्या करते हैं, निमज्जित विद्युत रोधी फ्लैश ओवर वोल्टेज को ड्राई फ्लैश ओवर वोल्टेज से कम कितना रखते हैं, लगभग 1.3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल टेस्ट। मैकेनिकल टेस्ट क्या होता है, ये मोस्टली हमारा सबसे ज़्यादा किस में यूज किया जाता है, पिन टाइप इंसुलेटर में यूज किया जाता है। और कैसे यूज किया जाता है कि जितना हमारा इंसुलेटर को भार सहना है, ठीक है दोस्तों, जितना हमारा इंसुलेटर को भार सहना है उससे 2.5 गुना भार क्या कर देते हैं, तो उस पर अधिक कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल टेस्ट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये किस में यूज होता है, ये केवल हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में यूज होता है। किस में यूज होता है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में यूज होता है। और इसमें हम लोग 1 मिनट तक टेंसाइल स्ट्रेंथ का यानी कि जितनी उसकी स्ट्रेंथ है टेंसाइल, उसका 2.5 गुना से अधिक तक का क्या लगा देते हैं, टेंसाइल यानी कि तनन, यानी कि उसके खींच के देखते हैं। ठीक है ना, उस पर इतना ज़्यादा लोड डाल के देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर साइकिल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इंसुलेटर को क्या करते हैं, 1 घंटे तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितने 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी में गर्म करके क्या करते हैं, पानी में गर्म करके रखते हैं। उसके पश्चात 60 डिग्री पर 1 घंटे पानी में ठंडा करके रखते हैं। इस तरीके से हमारा ये टेम्परेचर टेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये शायद ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज़ आप सभी लोग क्या करेंगे, नोट्स बहुत ही अच्छे से बना लीजिएगा, अपने पास नोट्स बना लेंगे तो बार बार आपको, और ये ऐसे पॉइंट्स है मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंटेंट निकालने की हर जगह से बुक से, ताकि आपको क्या परेशान भी ना होना पड़े और आपको सारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही अच्छे